फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर। उनकी पूरी एनालिसिस करेंगे कि उनकी कितनी अवेकनिंग हुई है, वो कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, पूरा सब जानने की कोशिश करेंगे गाइज। आज सारा फोकस रहने वाला है डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर। और अगर वो हमको कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं म्यूज़िक, तो वो भी लेने की कोशिश करेंगे हम। आज डिवाइन मैस्कुलिन पे ही फोकस रहेगा हमारा। तो गाइज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को। अगर आप हीलिंग लेना चाहते हैं, रेकी क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, और अगर आप मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए गाइज़, लेट्स फोकस ऑन आर डिवाइन मैस्कुलिन। तो गाइज़ ये टाइमलेस रहने वाली है रीडिंग, और जिसके लिए एप्लीकेबल होगी उसी के लिए एप्लीकेबल रहने वाली है। एक मिनट गाइज़। तो चलिए गाइस, कार्ड देख लेते हैं कि हमारे डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है। बहुत सारे कार्ड्स हैं हमारे पास, तो हम बहुत कुछ एनालिसिस करेंगे आज। पहले उनकी करंट सिचुएशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो डिवाइन मैस्कुलिन की करंट सिचुएशन क्या चल रही है। ओके, ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइज। तो ये रहा करंट सिचुएशन के लिए कार्ड्स। फिर मैं देखूंगी कि उनकी अवेकनिंग कहाँ तक हुई है विद द वर्क योर लाइट ओरेकल डेक। देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन की हमारी अवेकनिंग कहाँ तक हुई है इस जर्नी में। ठीक है गाइज, और फिर एक मिनट गाइज, ये थोड़ा सा कार्ड्स टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, तो डेक्स ही अलग यूज़ करने वाली हो ताकि समझ में आए हमको कि हम क्या कर रहे हैं। तो डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग कहाँ तक हुई है ये पूछेंगे हमारी वर्क योर लाइट ओरेकल डेक से। डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग कहाँ तक हुई है, ओके, क्या क्या समझ आया है उनको इस जर्नी में, ये भी हमें जानना ज़रूरी है गाइज। अब हम देखेंगे कि उनके इस जर्नी में कहाँ पे पहुँचे हैं वो, क्या जर्नी रहने वाली है उनकी आपके तरफ, क्या करने वाले हैं वो। एक्शन बेसिकली हम गाइडेड कि मैं बोलूँ कि एक्शन क्या लेने वाले हैं वो, अभी नेक्स्ट क्या उनके एक्शन रहने वाले हैं। और ओके गाइस, एक्स्ट्रा कार्ड्स निकल आए हैं और मैसेजेस फ्रॉम आवर डिवाइन मैस्कुलिन। काफ़ी वियर्ड है लेकिन यस, आज हम म्यूज़िक से मैसेजेस लेंगे हमारे पर्सन से। तो चलिए गाइस, देखते हैं हमारे पर्सन क्या मैसेजेस देते हैं हमको। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम शुरू करेंगे। काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आए हैं बट स्टिल हमें आज की रीडिंग भी हमारी काफ़ी लंबी जाने वाली है, बट स्टिल गाइस हम शुरू करेंगे ये रीडिंग को। तो चलिए देखते हैं उनकी करंट सिचुएशन में। टावर मोमेंट चल रहा है गाइस डिवाइन मैस्कुलिन की करंट सिचुएशन में। उनको बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है लाइफ में। उनकी मॉम या उनकी कार्मिक जो भी है उनको बहुत ट्रबल कर रही है, उनके साथ झगड़े कर रही है, यू नो, और उनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। उनको आपके लिए लव फील हो रहा है, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं एक ऑफ़र लेके, बिकॉज उनको जो है बहुत तकलीफ़ दे रही है उनकी मॉम या उनकी कार्मिक, और उनको लव तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है वहाँ से। उनको सिर्फ झगड़े मिल रहे हैं और वो आपके साथ बिताए गए अच्छे टाइम्स को मिस कर रहे हैं गाइस। तो हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि उनकी इस सब से उनकी अवेकनिंग, और वो चुप हो गए हैं, बिल्कुल सुन्न हो गए हैं, नम हो गए हैं आपके पर्सन। मुझे ये दिखाई दिया, तो मैंने दूसरे डेक का है लेकिन मैंने इस कार्ड को ले लिया, 4 ऑफ पेंटिकल्स। वो पूरे नम हो चुके हैं बिकॉज उनको इतनी तकलीफ़ झेलनी पड़ रही है, पर वो आपके पास आना चाहते हैं। उनको ऐसा गाइडेंस मिल रहा है या उनको ऐसी अवेकनिंग हो रही है कि ये एक पैटर्न है उनकी लाइफ में, और ये एक पैटर्न वो है जो ज़िंदगी भर फॉलो नहीं कर सकते अगर वो खुशी से जीना चाहते हैं। और वो अपने वॉरियर वुमेन, वो अपने इनर वॉइस को सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको उनके क्वेश्चंस आंसर हो रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ, और ये एक पैटर्न है उनकी लाइफ में, और उनको अपनी हीलिंग करनी है, अपना फ्यूचर जो है करना है। अब वो ये भी सीख रहे हैं कि
जो भी हो रहा है उनके अगेंस्ट नहीं हो रहा है, उनके लिए हो रहा है। उनको यू हैव बीन ट्रेनिंग फॉर दिस एज ऑफ लाइट, यू हैव बीन ट्रेनिंग फॉर दिस इन लाइफ टाइम्स। तो उनको समझ में आ रहा है कि उनको देखिए गाइस अपने सारे चक्रास खोल के असेंशन करना है, और ये जो भी हो रहा है उनके असेंशन के लिए हो रहा है। डिवाइन मैस्कुलिन समझ चुके हैं, उनको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिल चुके हैं। 5-5 उनके लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस चल रहे हैं गाइस। तो ये सब जो है अवेकनिंग हो रही है डिवाइन मैस्कुलिन की, और बहुत कुछ जो है वो सीख चुके हैं इस जर्नी में, जो वो आपको नहीं बता रहे लेकिन सीख चुके हैं वो। चलिए गाइस देखते हैं कि और क्या बताता है हमको ये एक्शन क्या लेने वाले हैं, इतना अवेकनिंग के बाद क्या एक्शन लेने वाले हैं। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि वो जो है अपना न्यू डायरेक्शन ढूंढने वाले हैं। तो कईयों के लिए ये डिवोर्स भी हो सकता है, अपना न्यू डायरेक्शन चूज़ करना। फाइट करेंगे चाहे उनको कितना भी अपोजिशन क्यों ना मिले, उनको नए रास्ते पे निकल जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है हैंगड से बाहर आएंगे, आपके लिए हायरोफिंड बनेंगे। काफ़ी डर लगेगा उसको इस जर्नी में डिवाइन मैस्कुलिन को, लेकिन कहीं ना कहीं वो किंग ऑफ पेंटिकल्स ज़रूर बनेंगे आपके लिए। तो यही एक्शन रहने वाला है गाइज आपके पर्सन का आपके लिए। और चलते गाइज क्या मैसेजेस इन्होंने आपको दे रखे हुए हैं आज की रीडिंग में। तो एक्शन डिवोर्स है कार्मिक से, या अपने फैमिली से तोड़ के जाना। ठीक है गाइज, अगेन देखो दोनों के आपके लिए मैसेजेस ये दोनों के दिल में है सवाल, फिर भी है खामोशी। तो कौन है किसका दोषी, कोई क्या कहे। अगेन गाइस कैसे उलझनों में है ये कि ये है जाल जिनमें है उलझे दिल। तो गाइस ये जो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोगों को लग रहा है कि वो लोग का जो है वो लोग फंस चुके हैं। ये जो उन्होंने अपने लिए क्रिएट किया, ये इन्होंने अपने लिए एक बहुत बड़ा मेस क्रिएट किया, ये इन्होंने अपने लिए एक जाल क्रिएट किया, मकड़ी की जाल टाइप, जिससे निकलना बहुत मुश्किल है इनके लिए। और अब वो मजबूरियों में फंस चुके हैं। और देखिएगा इस खोए हैं कैसे राहों के निशा कैसे आई है ऐसी दूरियां। तो इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने क्या कहाँ फंसे ये और इन्होंने क्या किया। अगेन गाइस ये भी है इन सासों का, देखो तुम पागलपन के आए इन्हें नहीं इन्हें चैन, मुझसे बोली मैं राहों में तेरे अपने बिछा दूँ ये रैन। तो कहीं ना कहीं गाइस ये आपके प्रॉमिसेस को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको बहुत सारे प्रॉमिसेस दिए थे, और जो है इन्होंने जो है इनको ऐसा लग रहा है कि आप इस प्रॉमिसेस को रखेंगे, और आप जो है अब ये छोड़ के आना चाहते हैं। तो आप अगर इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मरने के अलावा इनको कोई रास्ता नहीं रहेगा। पत्थर के इन रास्तों पे फूलों की चादर है, जब से मिले हो हमको बदला हर एक मंजर है, देखो जहाँ में नीले नीले आसमान तले। तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि ये जो है इनकी लाइफ बहुत कठिन थी, ये बहुत टफ टाइम्स में अटके हुए थे, लेकिन अब जो है इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये इसमें से निकल के आए और आपने भी इनको एक्सेप्ट नहीं किया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिएगा इस कह रहे सोचा था डल गए वो मौसम सीले सीले छूके जो देखी पल के हाथ हुए गीले। तो इनको लगा था कि ट्रबल टाइम्स इनकी लाइफ से ख़त्म हो चुके हैं जब इन्होंने आपको लेट गो किया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब इनको समझ में आ रहा है कि आप जब इनकी लाइफ में थे तो इनकी लाइफ कितनी ज़्यादा ईजी थी। बीते लम्हों के साए तो बस यही थम गए हैं, याद मुझे आए तेरी बातें। देखिएगा इस जो इनका पास्ट था वो वहीं पे स्टॉप हो चुका है, अब इनको याद आ रही है आपकी। और देखिए अगेन एक और एक्स्ट्रा मैसेज है, हमदम भी है, हमदर्द भी है, तू साथ है तो ज़िंदगी, तू जो कभी दूर रहे तो ये हमसे हो जाए अजनबी। तो जब ये आपको लेट गो कर चुके, आपसे दूर हो चुके, तब इनको समझ में आ रहा है कि इनकी लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट है आपके बिगर, ये कितने बड़े प्रॉब्लम में अपने आप को फंसा चुके हैं, कितने डिफ़िकल्ट रास्तों से गुजरे हैं, ये कितनी तकलीफ़ हो रही है अब इनको। और अब इनको समझ में आ रहे हैं कि आपने जो इनको बातें बताई थी कि हम ट्विन फ्लेम्स है, ये है वो है, वी आर मेड फॉर ईच अदर, ये वो जो भी है सो एंड सो, वो बातें कितनी सच थी। और अभी इनको पता चला आप साथ हो तो ज़िंदगी अच्छी है, और आपने जो इनको प्रॉमिसेस किए थे अभी अगर वो आपके पास आएंगे और अगर आप भी नहीं मिले इनको तो ये मर जाएंगे काइंड ऑफ। तो काफ़ी टेंस सिचुएशन चल रही है डिवाइन मैस्कुलिन की, काफ़ी तकलीफ़ में है डिवाइन मैस्कुलिन गाइस। तो थोड़ा सा हम लोग जो है उनके लिए
क्या कह सकते हैं, उनके लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रहेंगे। और इसका मतलब ये नहीं है गाइस कि हम उनको मैसेज करके उनके को बात करने की कोशिश करेंगे, उनको समझा उनको मतलब लिटरली में बुरा फील करके उनके एक्शन लेंगे उनकी तरफ। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। मेरे कहने का मतलब है आपको अगर उनके लिए थोड़ा सा भी ना ही उनको अपनी एनर्जी सेंड करनी है। मेरा कहने का मतलब है कि जब वो आपके पास आए तो उनका प्रॉब्लम समझने की कोशिश करनी है, उनके साथ थोड़ा अच्छे से बिहेव करना है जब वो आए। ना ही आपको अभी उनको लव मैसेजेस या कुछ भी सेंड करने, ना ही अपनी एनर्जी उनको सेंड करनी है। लेकिन जब वो आए उनकी तरफ थोड़े से अंडरस्टैंडिंग रहना है कि वो अभी भी प्रॉपरली अवेकेंड नहीं हुए हैं, फुल्ली कम्प्लीटली वो अवेकेंड नहीं है। और जो भी थोड़ी बहुत उनको अंडरस्टैंडिंग मिली है उनके साथ वो आपके पास आना चाह रहे हैं, तो उनको उनके ही लेवल पे डील करने की एक अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्ट करती हूँ गाइस मैं आपसे। और एक हायर लेवल का बिहेवियर कि भाई ठीक है वो आए हैं तो डिसेंटली रहे और उनके साथ झगड़ा ना करे, और उनके लिए एक लव और अंडरस्टैंडिंग विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन वाला आप रख सकते हो गाइस। तो ये रीडिंग को बस यही ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।